साथियों, क्या आप जानते हो कि जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, जो एक ऐसे देव हैं जिनके प्रकोप से सारी दुनिया को डर लगता है, उनका नाम है श्री शनिदेव महाराज। क्या आप जानते हैं कि उनका एक पैर किसने तोड़ा था? क्या आप जानते हैं कि उनका एक पैर कैसे टूट गया था? क्या जब शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था, क्या उनका एक पैर जभी से खराब था? अगर नहीं तो आइए बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर। दोस्तों, बात उस समय की है कि जब लंका नगरी में महाराज रावण के घर में उनके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था और मेघनाथ की कुंडली बनाने का समय था। उस वक्त महाराज रावण दशानन ने समस्त देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों को अपने यहाँ पर निमंत्रण देकर अपनी सभा में बुलवाया। और जब सारे देव, ग्रह और नक्षत्र उनकी सभा में आ गए तो रावण ने बड़े ही कठोर स्वर में उन सबको आदेश दिया कि कल मेरे पुत्र मेघनाथ की कुंडली का आयोजन है। मैंने बहुत दूर से बड़े ही सकुशल ब्राह्मणों को बुलाया है, उसकी कल कुंडली बनाई जानी है। अन्यथा आप सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि जिसको जहां पर भी एक चक्र के अंदर जिस ग्रह, नक्षत्र और देव को जहां जिस जगह पर भी विराजमान होना है, अपनी अपनी जगह पर सब उचित स्थान पर बैठ जाना। अन्यथा अगर किसी ने भी कोई परेशानी या गड़बड़ वाली बात करी तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये उस समय की बात है जब उस दशानन रावण ने समस्त देवी देवताओं को अपना बंदी बना रखा था। ये बात सुनकर सभा से सारे देव और ग्रह और नक्षत्र वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जाकर सभी देव, नक्षत्र और ग्रह उस कुंडली का जो चक्र होता है उचित स्थान पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने कुंडली को तैयार कर लिया और सभी ब्राह्मण फिर अगले दिन रावण के दरबार में आते हैं और जो वो कुंडली बनाई थी उस कुंडली के बारे में बताते हैं। डर उनको भी था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन ब्राह्मणों ने दशानन लंकापति रावण के सामने उस कुंडली को बताना स्टार्ट कर दिया। बोले, बहुत ही अच्छी कुंडली बनी है, किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं है, किसी तरीके की कोई भी बाधा नहीं है। परंतु महाराज, एक छोटी सी एक गलती है, एक छोटा सा विघ्न है। तो दशानन रावण ने पूछा, क्या हुआ? तो ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, केवल शनिदेव महाराज ने कुंडली के अंदर, वो बैठे तो अच्छी जगह पर हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक पैर बाहर की तरफ निकाल दिया है। बस यही मेघनाथ के लिए थोड़ा सा भय का कारण रहेगा। इस बात को सुनकर महाराज दशानन रावण बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने शनिदेव महाराज को बुलवा लिया और क्रोधवश उन्होंने गदा उठाकर शनिदेव महाराज का पैर तोड़ दिया। दोस्तों, महाराज शनिदेव, जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वो जन्म से लंगड़े नहीं थे, उनका जन्म से पैर टूटा हुआ नहीं था। बस इसी के चलते हुए यही कारण था कि महाराज दशानन रावण ने क्रोधवश गदा मारकर उनके एक पैर को तोड़ दिया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से, इस टॉपिक से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर और बलिष्ठ व्यक्ति अगर हमें हमारे भले की कोई सलाह देता है, हमारे अच्छे की कोई बात बताता है, तो हमें उसकी बात को सकुशल मान लेना चाहिए। अन्यथा हमें भी उस बात का परिणाम किसी ना किसी ऐसे ही दंड के साथ भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।